हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे पुनः 10 प्रश्न और ये 10 प्रश्न रीतिकाल से संबंधित हैं। यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षा भर्ती टीआरई 4.0 यूजीसी नेट जेआरएफ एस्टेट इत्यादि की यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आज की क्लास में हम देखेंगे रीतिकाल से बनने वाले प्रश्नों को, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को इस क्लास में सम्मिलित किया गया है। तो देखते हैं हम सभी देर न करते हुए। प्रश्न संख्या हमारा ए है। प्रश्न संख्या 1 है। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। पुनः पढ़ना चाहूंगी। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है विद्यापति, सी है केशवदास और डी है जयसी। चार ऑप्शन हमारे समक्ष हैं और चारों में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी आंसर जो है दे पा रहे होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केशवदास। क्या हो जाएगा। केशवदास। केशवदास हमारे किस ऑप्शन में है। केशवदास। केशवदास किस ऑप्शन में है हमारे। तो बी सी वाले ऑप्शन में है। ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हाँ, थोड़ा इनसे इम्पॉर्टेंट तथ्य को पढ़ लेते हैं। केशवदास जो थे वो संस्कृत के विद्वान थे। उनके यहाँ शुक सारिकादि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऐसी उक्ति उनके विषय में प्रचलित थी, किंतु केशवदास तुलसीदास से भी बढ़कर रचना प्रस्तुत करने के लिए रामचंद्रिका का सृजन किया, जिसको रामचरितमानस जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिल पाई, किंतु वह छंदों की प्रयोगशाला अवश्य बन गई। आगे देखेंगे हम सभी। और केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा। और उक्त जो कथन है वो इस प्रकार है कि भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, भाषा कभी भो मंदमती तही कुल केशव दास। ठीक है, तो इस तरह से है। आगे हम सभी देखेंगे। ये यूपी पीजीटी 2009 में बना हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम सभी। अति सूधो स्नेह कुमार्ग है, जहाँ नय को सयानप बाक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मतीराम, बी है घनानंद, सी है बिहारी, डी है देव। प्रश्न संख्या 2, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये घनानंद की पंक्ति है। किसकी है। घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हाँ, ये सब देख लेते हैं पंक्तियाँ कौन किसकी हैं। देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय कुसयाना बांकने, ये घनानंद की है। कुंदन को रंग फीके लगे झलके, सब अंगन चारु गुराई मतिराम की है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन, ये देव की पंक्तियां हैं। तीनों पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। ऑप्शन है घनानंद, बी है पद्माकर, सी है देव, डी है मतिराम। प्रश्न संख्या 3, सुजान विनोद किसकी रचना है। तो ये देव की रचना है। देव हमारे किस ऑप्शन में है। सी वाले ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखेंगे देव से संबंधित कुछ तथ्यों को। सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव हैं और देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है, किंतु वर्तमान में इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं, जिनमें भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम ये पूछी जाती है, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद, वियोग बेली, पदावली, यमुनायश आदि। पद्माकर द्वारा जो रचित ग्रंथ है पद्माभरण, जगत विनोद और प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कली 25, हिम्मत बहादुरी, विरदावली। ठीक है, ये सभी आदि हैं। किसकी। घनानंद की है। फूल मंजरी, साहित्य सार, रस राज, लक्षण श्रृंगार, सतसई, वृत्त कौमुदी आदि जो है ये सभी मतीराम की रचनाएं हैं। तो हमारे ऑप्शन में जितने कवि थे उन सभी की रचनाएं हो गई। प्रश्न संख्या 4 है। काव्य विवेक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है देव, बी है मतीराम, सी है चिंतामणि और डी है केशवदास। प्रश्न संख्या 4, काव्य विवेक के रचनाकार का नाम बताना है। तो काव्य विवेक के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 4, तो ये है चिंतामणि है। कौन है। चिंतामणि। काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि हैं। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम सभी। हाँ, काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि हैं और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है रस विलास। रस विलास हो गया, विचार छंद पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे।
फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। इसके रचनाकार हैं, पंक्तियां हैं और ये जो पंक्तियां हैं इसके रचनाकार का नाम बताना है। प्रश्न संख्या 5 है बिहारी, केशव, पद्माकर और भिखारी। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर होगा किसकी रचना है, तो ये पद्माकर की रचना है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये क्लास यदि आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हाँ, कमेंट में अपने जो है स्कोर अवश्य बताएं कि आपके कितने सही हुए। आगे देखेंगे जो है ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। पद्माकर निम्नलिखित ग्रंथ की रचना है किए हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और राम रसायन, ठीक है, और अजीहा प्रकाश, अलीजा प्रकाश, ठीक है। ये सारी रचनाएं हैं इनकी। आगे जिनमें जगत विनोद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पद्माभरण भी इंपॉर्टेंट है, गंगा लहरी भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6 देखेंगे घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना। ऑप्शन ए है भगवान लाला भगवान दीन, बी है आचार्य विश्वनाथ। अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो प्रश्न है हमारा, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति आचार्य शुक्ल ने माना है। किसने माना है? शुक्ल ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। हाँ, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति शुक्ल ने माना है। घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। जैसा कि रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो रीति मुक्त धारा के कवि घनानंद जी हैं और इनके द्वारा रचित ग्रंथ सुजान सागर, इश्कलता और कोकसार, रसकेली वल्ली, ठीक है। आगे हम देखेंगे 7 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केसव की नहीं है। ऑप्शन ए है कविप्रिया, बी है रसिक प्रिया, सी है छंदमाला, डी है रसावर्ण, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? प्रश्न संख्या 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तथ्य है, इन पर विचार कर लेते हैं। यह जो है सुखदेव मिश्र की रचना है। सुखदेव मिश्र की अन्य रचनाएं हैं वृत्ति विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश एवं रस रत्नाकर। शेष, कविप्रिया, रसिक प्रिया, ये सारी इन्हीं की रचनाएं हैं। ये उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8, जो भी प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनकी आने की संभावना है। इन्हीं 2 तरह के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। यदि आप ये क्लास देखते हैं तो इनमें से परीक्षा में अवश्य आएंगे, प्रश्न मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है प्रेम वाटिका, बी है कविप्रिया, सी है ललित ललाम और डी वाला ऑप्शन हमारा है जगत विनोद, ठीक है। तो इसका 8 नंबर का प्रश्न संख्या 8, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा जगद विनोद। क्या होगा? जगद विनोद, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाले ऑप्शन में हमारे हैं। अगला हम देखेंगे जो है पद्माकर की अन्य रचनाओं की बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी आदि हैं। प्रेम वाटिका, रसखान, ललित ललाम, मतिराम व कवि प्रिया जो है केशवदास की रचना है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है। ऑप्शन ए है छंदसार, बी ऑप्शन है सुख सागर, सी ऑप्शन है रसराज, डी ऑप्शन है साहित्यसार। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, तो सुख सागर नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा, सुख सागर नहीं है। ये भी 2017 का बना हुआ प्रश्न है। देखते हैं सुख सागर किसका है। ये सदासुख लाल द्वारा खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक ग्रंथ है। मतिराम द्वारा रचित फूल मंजरी, लक्षण, श्रृंगार, साहित्य रस राज, ललित ललाम, अलंकार पच्चीसी, वृत्त, कौमुदी आदि रचनाएं इनकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। जैसा कि हम सभी परिचित हैं 10 ही प्रश्न को करते हैं। हाँ, लेकिन 10 प्रश्न को बहुत सही ढंग से करते हैं कि उनके आसपास से अगर कोई भी प्रश्न बनने की संभावना हो तो वो हमारी छूटे नहीं। प्रश्न संख्या 10 है डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़त्वाल के अनुसार रामचंद्रिका है। ऑप्शन ए है असाधारण महाकाव्य, बी है फुटकल कविताओं का संग्रह, सी है छंदों का अजायब घर और डी है अलंकार मंजूषा। 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं और चारों में से हमें बताना है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़त्वाल के अनुसार रामचंद्रिका है। इन्होंने क्या माना है रामचंद्रिका को? तो मैं बता दूं आप सभी को, इन्होंने माना है फुटकर कविताओं का संग्रह। क्या माना है? फुटकर कविताओं का संग्रह माना है। किसने माना है? पीताम्बर दत्त भरतवाल ने माना है, ठीक है। किसे? रामचंद्रिका को।
और रामचंद्र का रचना किसकी है? आचार्य केशवदास की है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ जो है रखा गया है आपके समझ कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। तो इस तरह से प्रश्न बनता है, इसीलिए इसमें जो है सम्मिलित कर दिया गया है। तो आज की क्लास में टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किया? 10 प्रश्नों को किया। और हाँ, कल जो है अगले दिन जो है संडे है और संडे को हम सभी क्या करेंगे? 50 एमसीक्यू करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा में आने वाले हैं, और वो संपूर्ण रीतिकाल से होंगे। क्या होंगे? संपूर्ण रीतिकाल से प्रश्नोत्तरी होगी, और जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो आप लोग जो है प्रतिदिन 8 पीएम पर 8 पीएम पर होती है ये क्लास, और आप लोग क्लास लेना न मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, और अपने स्कोर अवश्य लिखिएगा, और यदि उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।